एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। ये क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना में पियाजे जो जीन पियाजे थे वो हमारे स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने स्वयं के 3 बच्चों पर होने वाले परिवर्तनों को जांचा, परखा और 4 अलग-अलग चरणों में रखकर उनका वर्णन किया। जीन पियाजे का मानना है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय में ये हमारा 8 संप्रत्यय है। पहला हो गया अनुकूलन, दूसरा हो गया साम्य धारण, तीसरा संरक्षण, नेक्स्ट संज्ञानात्मक संरचना और चौथा मानसिक संक्रिया स्कीम्स स्कीमा एंड लास्ट है हमारा विकेंद्रण। तो नंबर 1 का हम विश्लेषण करेंगे अनुकूलन का। तो अनुकूलन का जब पियाजे के अनुसार बच्चों में पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं हैं। पहला हो गया आत्मसातीकरण और दूसरा हो गया हमारा समायोजन। दूसरा है हमारा साम्य धारण। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम रखता है। तीसरा है हमारा संरक्षण। पियाजे के सिद्धांत में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। पियाजे के सिद्धांत का यह एक ऐसा संप्रत्यय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध किया। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। इसी संरचना के आधार पर बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालकों से भिन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक संक्रिया। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, वह मानसिक संक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा स्कीम्स। यह मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है। पियाजे ने व्यवहारों के संगठित स्वरूपों को स्कीम्स का नाम दिया है। नेक्स्ट है हमारा स्कीमा। स्कीमा स्कीम्स से बिल्कुल अलग है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना से संबंधित है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा विकेंद्रण। तो विकेंद्रण है किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहते हैं। अब आ गया हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्नांकित शीर्षकों के अधीन विश्लेषित किया गया है। पहला है इंद्रियजनित गामक या संवेदी पेशी अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरा है हमारा पूर्व या पाक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। तीसरा है हमारा ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। चौथा है हमारा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था वयस्क अवस्था से प्रारंभ तक की है। तो पहला पॉइंट को हम विश्लेषित करेंगे। पहला है हमारा इंद्रियजनित गामक या संवेदी पेशी अवस्था। इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं कि यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवधि में पूरी होती है।
इस अवस्था में बच्चों को स्पर्श, गंध तथा प्रकाश का अनुभव होता है। इस अवस्था में बच्चों की बुद्धि की बजाय ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा सक्रिय होती है। इसी स्तर पर बच्चा दूसरे के भावों को ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से महसूस करता है और अपने भाव अभिव्यक्ति भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही करता है। जैसे भूख लगने पर दूध की मांग बच्चा रोक कर करता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व या पाक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवधि में पूरी होती है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास अच्छे से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था बच्चों में 7 से 11 वर्ष तक का समय होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानना, विभेद करना, वर्गीकरण द्वारा समझना सीख जाता है, परंतु उनका समस्या समाधान अमूर्त आधार पर नहीं होता, स्थूल या मूर्त ही होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को देखकर ही समस्या को समझ पाते हैं। सुनकर समझने की क्षमता इस अवस्था में नहीं होती है। औपचारिक या अमूर्त, यह अवस्था किशोरा अवस्था के आसपास के समय की होती है। इसमें बच्चों की बुद्धि पूर्णतः विकसित हो जाती है। अब वह व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में चिंतन करके उनका हल ढूंढना शुरू कर देता है। चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता पाई जाती है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में विकेंद्रण पूर्णतः इस अवस्था में विकसित हो जाती है। तो ये हमारा निष्कर्ष रहा कि इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीन पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं इस बात का द्योतक है कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास 4 विभिन्न अवस्थाओं से होती है, जिसे कुछ बालकों का प्रत्यक्ष विकास तीव्र गति से होता है और तथा कुछ औसत से धीमी गति से होता है। तो आई होप मेरा वीडियो ये आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।